सूर्यपुत्र लेकिन क्रूर नहीं, कर्मों का सच्चा लेखा रखने वाला देवता है शनि। जानिए क्यों उनकी दृष्टि बन जाती है जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा। शनि देव की कथा एक विस्तृत और रोचक कहानी है जो हिंदू पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। शनि देव को न्याय के देवता और कर्म फलदाता के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म सूर्य देव और छाया सूर्य की पत्नी संज्ञा की छाया से हुआ था। शनि देव को उनके कर्मों के अनुसार फल देने वाला माना जाता है और उनकी दृष्टि को अशुभ माना जाता है, जिसके पीछे एक पौराणिक कथा है। शनि देव की जन्म कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि देव का जन्म सूर्य देव और छाया संज्ञा की छाया से हुआ था। संज्ञा सूर्य देव की पत्नी सूर्य के तेज को सहन नहीं कर पाती थी, इसलिए उन्होंने अपनी छाया को सूर्य की सेवा में छोड़ दिया और स्वयं चली गई। छाया से ही शनि देव का जन्म हुआ था। कुछ कथाओं में यह भी उल्लेख है कि शनि देव का जन्म महर्षि कश्यप के यज्ञ से हुआ था। सूर्य देव का क्रोध। जब शनि देव का जन्म हुआ तब उनकी मां छाया भगवान शिव की भक्ति में लीन थी। इस कारण शनि देव का रंग काला हो गया। सूर्य देव ने शनि देव को देखकर क्रोधित होकर उन्हें शाप दे दिया। सूर्य देव के क्रोध का कारण यह था कि उन्होंने शनि देव को अपनी पत्नी संज्ञा का पुत्र नहीं माना था। शनि देव की टेढ़ी नजर। शनि देव को उनकी पत्नी से ही एक श्राप मिला था। एक कथा के अनुसार शनि देव एक बार ध्यान में इतने मग्न थे कि उन्होंने अपनी पत्नी को नहीं देखा, जिस कारण उनकी पत्नी ने उन्हें ये श्राप दिया कि उनकी दृष्टि जिस पर भी पड़ेगी उसका बुरा होगा। एक अन्य कथा के अनुसार शनि देव को ये श्राप तब मिला जब वे अपनी पत्नी के साथ संतान प्राप्ति के लिए पूजा कर रहे थे, लेकिन शनि देव ध्यान में इतने मग्न थे कि उन्होंने अपनी पत्नी की ओर देखा भी नहीं। शनि देव और हनुमान जी का युद्ध। एक पौराणिक कथा के अनुसार शनि देव को अपने बल का घमंड हो गया था और उन्होंने हनुमान जी के साथ युद्ध करने का निश्चय किया। एक युद्ध में शनि देव हनुमान जी से पराजित हो गए थे। जब शनि देव हनुमान जी के पास पहुँचे तो हनुमान जी भगवान राम की भक्ति में लीन थे। शनि देव ने हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन हनुमान जी ने उन्हें बहुत समझाया कि वे इस समय युद्ध नहीं कर सकते। शनि देव नहीं माने और युद्ध के लिए अड़ गए। अंत में हनुमान जी ने शनि देव को अपनी पूंछ में लपेटकर पत्थरों से पटका, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। शनि देव ने हनुमान जी से माफी मांगी और उन्हें आश्वासन दिया कि वे कभी भी हनुमान जी और उनके भक्तों को परेशान नहीं करेंगे। हनुमान जी ने शनि देव को तेल लगाने को दिया, जिससे उनका दर्द कम हो गया। शनि देव को तेल चढ़ाने की प्रथा। इसी घटना के बाद से शनि देव को तेल चढ़ाने की प्रथा शुरू हुई। ये माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से शनि देव को तेल चढ़ाता है उसकी सभी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। शनि देव को तेल चढ़ाने से न केवल शनि देव प्रसन्न होते हैं बल्कि हनुमान जी की भी कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि शनि देव ने हनुमान जी के साथ युद्ध के बाद उनसे मित्रता कर ली थी। शनि देव और रावण। आज शनिवार का दिन है जो शनि देव की पूजा के लिए समर्पित है। शनि देव की दृष्टि जिस पर पड़ती है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। शनि देव की दृष्टि से कोई नहीं बच पाता है। आज शनि अमावस्या पर उनसे जुड़ी एक कथा के बारे में पढ़ते हैं जो शनि देव और लंका के राजा रावण से जुड़ी है, जिसमें रावण ने शनि देव को बंदी बना लिया था। कहा जाता है कि हनुमान जी ने शनि देव को रावण से मुक्त कराया था। इस कारण से शनि देव कभी भी हनुमान जी के भक्तों को परेशान नहीं करते हैं। आइए जानते हैं शनि देव और रावण की कथा के बारे में। रावण के पुत्र इंद्रजीत का जन्म होने वाला था। रावण की इच्छा थी कि उसके बेटे के समान इस पूरी सृष्टि में कोई दूसरा न हो। वो बलशाली होने के साथ ही प्रकांड विद्वान तथा ज्योतिष का जानकार भी था। उसने अपने बल से सभी ग्रहों को अपने पुत्र के अनुकूल कर दिया था, लेकिन शनिदेव ही उसके वश में नहीं थे। वो चाहता था कि सभी ग्रह उसके पुत्र के जन्म के समय अच्छी स्थिति में हो, ताकि इंद्रजीत महान योद्धा और दीर्घायु हो। रावण ने अपनी विद्या से शनि देव को भी इस स्थिति में ला दिया कि वे एक बंदी के समान हो गए। लेकिन शनि देव की दृष्टि से कौन बच सका है। इंद्रजीत के जन्म के समय शनि देव ने अपनी दृष्टि टेढ़ी कर दी, जिसके कारण उसकी कुंडली में लक्ष्मण जी के हाथों वध होने का योग बन गया। इस बात का ज्ञान जब रावण को हुआ तो वो बेहद नाराज हो गया। उसने अपने गदे से शनि देव के पैर पर मार दिया। तब से शनि देव लंगड़ाकर चलने लगे और उनकी चाल धीमी हो गई। इस वजह से सभी ग्रहों में शनि की चाल सबसे धीमी है, इसलिए शनि अपना एक चक्र पूरा करने में करीब 30 साल का समय लेते हैं। शनि देव के मंदिर। शनि देव के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, जैसे कि महाराष्ट्र का शिंगणापुर शनि मंदिर और मध्य प्रदेश का शनिश्चरा मंदिर। शनि देव के 10 नाम। शनि देव के 10 नाम हैं: कोणस्थ, पिंगल, बभ्रू, कृष्ण, रौद्रांतक, यम, सौरी, शनैश्चर, मंद और पिप्लाद। इन नामों का जप करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं। शनि देव का प्रभाव। शनि देव को न्याय का देवता माना जाता है और उन्हें कर्म फलदाता भी कहा जाता है। अगर आप भी ऐसी ही दिव्य और प्रेरणादायक कथाएं सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे।